हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के कमर में दर्द हो रहा है, किसी के पीठ में दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए केवल एक ही मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि एकदम अच्छे से उसको ठीक कर देगा। उस मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा कि कमर में या फिर पीठ में दर्द होने के क्या कारण होते हैं, कमर में पीठ में दर्द होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, और उस मेडिसिन के बारे में पूरा बताऊंगा कि वो मेडिसिन कौन सा है, उस मेडिसिन के क्या क्या कंपोजिशन है, उस मेडिसिन के कैसे इस्तेमाल करना है, उस मेडिसिन की क्या साइड इफेक्ट है, उसका क्या डोज है, सारी बात आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सबसे पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी के कमर में दर्द हो रहा है, किसी के पीठ में दर्द हो रहा है, तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अगर हम लक्षण के बारे में बात करें तो कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में देखा जाता है पीठ में कमर में अचानक से दर्द होना, झुकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी सामान उठाने जा रहे हैं, कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, जैसे ही आप झुकते हैं, या फिर आप कहीं पर बैठने जाते हैं, या फिर आप बैठे हुए हैं, खड़े होने जा रहे हैं, तब इस तरह के कंडीशन में देखा जाता है पीठ में या फिर कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द जो होता है ये पीठ से लेकर के कभी कभी पैरों तक भी शुरू हो जाता है, कुल्हे तक भी, पैर के नीचे वाले जॉइंट तक भी फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है चलने फिरने में भी। पैरों में या फिर टांगों में सुन्नपन, कमजोरी जैसे भी महसूस होने लगता है, कमर में अकड़न जैसे महसूस होने लगता है, और इतना ही नहीं, बैठने में, खड़े होने में, चलने में कठिनाइयां भी दिखाई देने लगते हैं। अगर किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो बैठने जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तब उस कंडीशन में भी देखा जाता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए आप कहीं पर झुक रहे हैं या फिर कोई भी सामान उठा रहे हैं, तब उस कंडीशन में भी कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। तो पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, उस कंडीशन में इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अब आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आखिरकार इस तरह की समस्याएं लोगों में क्यों देखा जाता है, इस तरह की समस्याएं होने के कारण क्या होते हैं। तो चलिए आप लोगों को अब इनके कारण के बारे में बता देता हूं, फिर दवा के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। देखिए, कमर में लचक आना, या फिर ज्यादा देर तक कहीं पर आप बैठे हुए हैं, या फिर आप किसी भी जगह पर लंबे समय से झुककर काम कर रहे हैं, मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण, ऐंठन होने के कारण भी इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। भारी वजन उठाने के कारण भी देखा जाता है कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये भी एक प्रकार के कारण माने जाते हैं। और रीढ़ की हड्डी में संक्रमण हो जाना, या फिर आप कहीं पर गिर गए हैं चोट लगने के कारण, या फिर शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण भी देखा जा सकता है कि पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ऐंठन होना, खिंचाव होना, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। अब आप लोगों को इसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन बताने वाला हूं, उस मेडिसिन का नाम है डोलो एसआर। अब देखिए, डोलो एसआर हो गया, एस्पर एसआर हो गया, बहुत सारे अलग अलग नामों से ये मार्केट में आते हैं। तो इनके नामों को लेकर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपली हम इनके कंपोजिशन को पढ़ते हैं। वो एसिक्लोफिनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट, जो कि बहुत ही अच्छा ये पेन किलर मेडिसिन माना जाता है, जिसका नाम है, देखिए, ये है डोलो एसआर। इसका जो कंपोजिशन है दोस्तों, वो है एसिक्लोफिनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट। और आप डोलो एसआर नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारे नामों से मार्केट में ये मेडिसिन मिलता है। जैसे कि ये है एस्पर एसआर, इसमें भी एसिक्लोफिनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट है, जो कि अच्छे ब्रांडेड जो मेडिसिन है, उसी मेडिसिन को रिकमेंड करिएगा आप लोग, उसी को आप यूज करिएगा। जो कि पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, वो सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं। जो कि ये 200 mg के इंडियन फार्माकोपिया के मेडिसिन है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो अब आप लोगों को इस मेडिसिन के बारे में, इनके डोज के बारे में थोड़ा सा बता दें दोस्तों। इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। किस मेडिसिन का डोज क्या होता है। डोज के बारे में सिंपली अगर आप लोगों को बताएं तो एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद केवल और केवल एक बार। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है, ज्यादा कंडीशन खराब है, तो दिन भर में इसको 1 से 2 बार भी लिया जा सकता है। एक बार सुबह खाना खाने के बाद और एक बार शाम को खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसको लंबे समय तक लगातार यूज नहीं किया जाता है। लगातार यूज कर रहे हैं तो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सलाह के कभी भी इस मेडिसिन को लंबे समय तक नहीं यूज करना चाहिए। ठीक, तो ये तो बातें हो गई इस मेडिसिन के डोज के बारे में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि किस तरह के लोग इस मेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं।
उस तरह के लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई एलर्जिक पेशेंट है, एलर्जी हुआ है शरीर में, दमा से रिलेटेड, अस्थमा का मतलब होता है हिंदी भाषा में दमा हो जाना, सांस फूलना, इस तरह का अगर किसी को दिक्कत है, स्टमक पेट में अल्सर जैसी समस्याएं हैं, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम किसी को है, तो इस तरह के लोग डॉक्टर के ही सलाह के द्वारा इस मेडिसिन का यूज करेंगे। वैसे अपने मन से कभी भी नहीं यूज करेंगे। और इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं कभी कभी, जैसे कि चक्कर आना, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, इनडाइजेशन जैसे खाना में अपच हो सकता है, मिचली आना मतलब नौजिया, जी मचलाना, उल्टी जैसा होना, पेट में दर्द होना, लीवर में एंजाइम बढ़ जाना, तो इस तरह की समस्याएं कभी कभी ये मेडिसिन अगर किसी को साइड इफेक्ट दिखाता है तो इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को एसिक्लोफिनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था कि जैसे कि एसिक्लोफिनेक लिखा गया है तो मैं आपको बताया था कि किसी भी दवा के नाम की लास्ट में अगर फिनेक आ जाता है वो सारी दवाइयां एक प्रकार के पेनकिलर मेडिसिन होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, तो सब में फिनेक आ रहा है ना, वो सारे पेन किलर मेडिसिन होता है। तो ये जो यसार करके है एसिक्लोफिनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट, ये पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, मरोड़ जैसा हो रहा है, वो सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है तब उस कंडीशन में उस तरह के लोगों को कैल्शियम के मेडिसिन को चलाया जाता है, वो भी दूध के साथ दिन भर में केवल और केवल एक मेडिसिन, एक टैबलेट, जिससे कैल्शियम के मेडिसिन खाने से हमारा हड्डी मजबूत हो जाता है और हड्डी मजबूत हो जाएगा तो उसका दर्द भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो अगर हड्डियों की कमजोरी की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम देखे जाते हैं तो एक पेनकिलर मेडिसिन के साथ साथ कैल्शियम मेडिसिन को भी चलाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, जिनको नहीं भी समझ में आया हो वो भी एक कमेंट जरूर कर देना। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम में जुड़ करके पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपली सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का पूरा नाम है सर्च करेंगे, सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा, तुरंत आप वहां पर हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, आपकी मर्जी है, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हो तो नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ेंगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।